स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के ऊपर। मतलब ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो है लेट से अगर टू नंबर्स हों ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, तो इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा जी? अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होगा इन दोनों के सम और डिवाइडेड बाय टू के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन नंबर्स के दरमियान, तो वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल। जबकि अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन जो होगा वो इक्वल टू होगा टू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के इक्वल, ठीक है। अब एक रिलेशन अगर हम यहाँ से ड्राइव करना चाहें कि अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो ए है वो 2 हो और जो बी है हमारा वो 8 हो, तो इन दो नंबर्स के जो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है, ए की जगह आप 2, बी की जगह 8 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये हमारे पास बनता है 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 के इक्वल, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 8, जो कि प्लस माइनस अंडर रूट 16 बनता है, और 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। जबकि हार्मोनिक मीन के हवाले से अगर हम बात करें तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होगा 2 इंटू ए जो कि 2 है, बी जो कि 8 है, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी जो कि 2 प्लस 8 बनता है, ठीक है। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 2 जार 4, 4 8 जार 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 जो कि 10 से डिवाइड होने के बाद 3.2 आंसर आ जाता है। अब देखें, हमने एक बात नोट की कि ए फॉर अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन और एच फॉर हार्मोनिक मीन, के अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उससे कम है, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन आ रहा है, इसको अगर हम यहाँ से इस तरह से स्टडी करें, यानी ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है, ये हम अगर इस तरह से इसको प्रूव करना चाहें, अगर इसको इस तरह से समझना चाहें कि अगर हम इन नंबर्स के स्क्वायर ले लें, ठीक है, देखें मैं यहाँ पर एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास ये नंबर्स आए हैं, जिस तरह अरिथमेटिक मीन है ए, ठीक है, इसका मैं अगर स्क्वायर करूँ, ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, या चलें इस तरह से मैं कर लेता हूँ कि मैं अरिथमेटिक मीन को अगर जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ हार्मोनिक मीन से, ठीक है। मतलब मेरे पास अरिथमेटिक मीन क्या है जी? अरिथमेटिक मीन है मेरे पास 5 और हार्मोनिक मीन है मेरे पास 3.2, ठीक है। और इधर मैं ज्योमेट्रिक मीन जो मेरे पास है उसका स्क्वायर कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या है जी? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, आएगा आंसर हमारा प्लस का 16, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेटर से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.2 से, हमारा आंसर कितना आता है जी? 16 आ जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन से कंपेयर हो जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की वजह से, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन है, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर हम इस तरह से लिख लें इसे कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट जो वो ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट, इसी से अगर ज्योमेट्रिक मीन से लिया जाए इटसेल्फ या उसका स्क्वायर किया जाए तो ये बराबर हो जाता है रिजल्ट। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि फिर हमारे पास जो है हमारे पास जो एक रिजल्ट आ रहा है कि आप अरिथमेटिक मीन ओवर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इस जी से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर लें तो ये 1g इस जी से कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर h से भी दोनों तरफ डिवाइड कर लिया जाए, h से भी डिवाइड कर लिया जाए तो ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा g ओवर h। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिर ये जो a है, g है और ये h है, ये जो एक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ये एक किसमें है जी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी इनमें रेशो जो है वो कॉमन आ रही है, और वो कोई भी रेशो हो सकती है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं इसे आर कह रहा हूँ, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। और प्लस प्लस फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर लेता हूँ और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास? अगर आप इसे देखें 5 था, अरिथमेटिक मीन इसका स्क्वायर करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कितना था जी?
ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास +-4, इसका स्क्वायर करें अगर आप तो देखें 5 का स्क्वायर 25, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 9, ये 16, ये 16 आएगा और ये डिफरेंस हमारे पास 9 है जो कि मोर देन 1 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि अरिथमेटिक स्क्वायर, ठीक है, माइनस ज्योमेट्रिक जो मीन का स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 से क्या होता है जी, ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और हम अगर इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन को दूसरी तरफ ले जाएं तो अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर या वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर से क्या होगा जी, ज्यादा आएगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है। और फिर अगर इनके स्क्वायर्स ग्रेटर हैं तो इसका मतलब है नंबर्स भी इटसेल्फ क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ओवर ज्योमेट्रिक मीन अगर जी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारा ये आंसर जो है वो 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि मतलब एक रिजल्ट देखें यहाँ पे ये आ चुका है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या है जी, ग्रेटर। इसे हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। और हमने अभी कहा था कि हमारे पास जो ए है, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ए है, जो जी है और जो एच है, ये किस में होते हैं जी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब कि अगर ए ओवर जी देखी जाए रेशो और जी ओवर एच देखी जाए तो बराबर है। इसका मतलब अगर ए ओवर जी 1 से ग्रेटर है तो फिर जी ओवर एच भी क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। और यहाँ से फिर जी जो है वो ग्रेटर देन एच आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन ए और बी को अगर देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई की जाए कि अगर ए बी से ग्रेटर हो और फिर बी सी से ग्रेटर हो तो हम कहते हैं ए सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। यह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम इसको अप्लाई करें इक्वेशन नंबर ए और बी पे तो हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि अरिथमेटिक मीन मोर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है और ज्योमेट्रिक मीन मोर देन हार्मोनिक मीन होता है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो ये बेसिकली वो रिलेशन है जो कि हम अब अगर फार्मूला से भी, इनके फार्मूला से भी ड्राइव करना चाहें एक थ्योरम के तौर पर तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे नंबर से शेयर किया है इस रिजल्ट को, अब हम फार्मूला से शेयर करते हैं। देखें हमारे पास अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी ओवर 2 होता है, ठीक है। जबकि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। और जो हार्मोनिक मीन है इसका फार्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। अब मैंने जैसे अभी रिजल्ट प्रूव किया था, मैं a और h का प्रोडक्ट लेता हूँ। a क्या है जी, a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। और हार्मोनिक मीन है हमारे पास 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है। अब देखें a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा ए बी के इक्वल, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ज्योमेट्रिक मीन को अगर ज्योमेट्रिक मीन से इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए, ज्योमेट्रिक मीन है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी और इसको फिर अगेन अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब हमारा आंसर प्लस में आएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आंसर आएगा ए बी के इक्वल, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो यही रिजल्ट आ रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय जी। और अगर हम इसी तरह से जी एच से मतलब यहाँ भी डिवाइड कर लें और जी एच से दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास a ओवर जी और g ओवर h ये रेशो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। इसका मतलब कि ये अगर रेशो कॉमन हो एक प्रोग्रेशन की तो वो किस में होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं a g एंड h आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इससे हम मजीद जो ऊपर जैसे मैंने रिजल्ट अभी आपसे शेयर किया था कि हम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अगर ये डिफरेंस लें, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर क्या है, ए है ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे और एच किसके इक्वल होता है, 2ab ओवर a प्लस बी के इक्वल होता है, इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, बल्कि हमने शायद इससे पिछले रिजल्ट में हमने जी का स्क्वायर लिया था, सॉरी यहाँ पे मैंने एच स्क्वायर लिख दिया, ये हम लिखेंगे इसे जी का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिखेंगे जी का स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है हमारा ये पॉजिटिव आया था, ठीक है। ऊपर मैंने इसको प्रूव किया हुआ। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करके ये रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये वाकई पॉजिटिव आता है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ए जो है वो जी से ग्रेटर है, मतलब ए ओवर जी रेशो जो है वो 1 से ग्रेटर है। और चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इस तरह जी ओवर एच रेशो ए ओवर जी रेशो के बराबर थी, इसका मतलब ये भी मोर देन 1 है।
इधर से रिजल्ट आ जाएगा g इज मोर देन h, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h।